मियां चन्नू के गांव में सगे भाई ने अपनी ही छोटी बहन को कुल्हाड़ियों के वार करके कर दिया कत्ल। भाई को अपनी ही छोटी बहन पर चाय ना देने का था गुस्सा या थे असल हकायक कुछ और। बाप अपने बेटे को आज़ाद करवाने को हुआ बेताब। कातिल भाई ने दिया अपना क्या बयान, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाजरीन, थाना छब कलां की हदूद है और उस घर में मौजूद हैं जहां पर ये वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी बच्ची थी जिसे कत्ल किया गया और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, इनका ही अपना बेटा था। वजूहात क्या थी, उस दिन क्या हुआ था, क्या लड़ाई थी कि मामला इतना बड़ा कि इनका जो बेटा है बड़ा, वो तैश में आया है और तैश में आकर उसने अपनी ही छोटी बहन को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। अनवर साहब बताएंगे थोड़ा इस हवाले से, उस दिन क्या हुआ था ऐसा कि लड़ाई थी या कोई और वजह थी? नहीं, लड़ाई छिड़ाई हुई है साड़ी। चाह दे गुस्से का मासी से आ गया कि भाई मैंने देर होगी तुसी मैंने उठाया नहीं। इससे पहले भी कभी होता है लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह का मामला होता था पहले भी? नहीं, कोई नहीं। पहले कभी हुआ? नहीं। छोटी मोटी तू तकरार इस तरह की चीजें? छोटी मोटी कोई नहीं होती रही है। इस तरह तो बोलते पे फलाना काम तू नहीं किया, फलाना तू कर दे, जल्दी कर। इस तरह तो हर कोई आपके घरों दे विच आखी रखता। बाकी कोई लड़ाई। नाज़रीन, 6 सितंबर का ये अफसोसनाक वाक़या है। भाई अपनी बहन को कत्ल करता है। बड़ा भाई है, उससे तकरीबन 10 साल छोटी उसकी बहन है, जिसे वो मौत के घाट उतारता है और इस तरह से कत्ल करता है कि उसकी जान लेता है कुल्हाड़ियों के वार करके। मियां चन्नू में मौजूद हैं और इस केस को हम रिपोर्ट कर रहे हैं। फ़खर मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे इस हवाले से देखते रहे हैं, केस की रिपोर्टिंग करते रहे हैं। फ़खर, 6 सितंबर की सुबह का ये वाक़या है, क्या चीज़ें सामने आई थी सबसे पहले तो ये बताएं। ये इब्तदाई जो इतलात थी इस पर वालदैन की तरफ से, वो तो यही सामने आई थी। FIR के मुताबिक भी यही था कि चाय पे इनका झगड़ा हुआ था। भाई ने कहा बहन को कि चाय बना दे मुझे, जबकि बहन जो है वो नल पे पानी पिला रही थी गाय को, और बहन ने ये कहा है कि मैं थोड़ी देर तक जो है वो बना के देती हूँ। इस बात पे वो सीख पा हो गया और कुल्हाड़ी उठाई है और उसने उसके कंधे पे वार किया है, जबकि सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई है। सबसे पहले जो पता चला है वो ये चीज़ पता चली है कि लड़ाई हुई है बहन और भाई की। भाई की उम्र है 28 साल और उस लड़की की उम्र है तकरीबन 18 साल, 17-18 साल उसकी उम्र है। 10 साल का गैप है। बड़ा भाई है और छोटी बहन है, उनमें दोनों में तू तकरार हुई है और उसने उठकर कुल्हाड़ियों के वार कर दिए। ये चीज़ें सामने आई थी उनके वालदैन की तरफ से। उसके बाद क्या हुआ? जब उसने कुल्हाड़ी का पहला वार किया है तो बहन जो है वो भागती हुई अपनी फूफी के पास गई है। वो चारा काट रही थी, उसको बताया है, लेकिन पैदर पे भाई जो है वो पीछे भागा है। उसने गर्दन पे उसके दूसरा वार किया और उसकी डेथ हो गई है। जब पुलिस के इसको अरेस्ट करके लेके आई है मुलजिम को, और दौरान तफ्तीश पुलिस के मुताबिक कि जो मुलजिम ने इकरार जुर्म किया है, उसने ये कहा है कि मेरी बहन के पास मोबाइल था, इसके जो हैं वो ताल्लुकात थे, ये बात करती थी और नजायज़ ताल्लुकात पे मैंने अपनी बहन को जो है वो ये मर्डर किया है, और इस बात का उसने बिल्कुल इकरार भी किया है। पुलिस अपनी तरफ से बिल्कुल तफ्तीश जो है वो मेरिट पे की है, कोई उस पर दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं था, कोई मारा नहीं था उसको। ये पठानी बीबी है जिसकी उम्र 19 साल के करीब है। इसको इसके भाई सज्जाद ने, जिसकी उम्र 27 साल के करीब है, बद चलने के शुबे में इसको मर्डर किया। ये वक़ूआ इस तरह से हुआ था कि ये घर में बैठी हुई थी, कोई इनकी दरमियान तू तकरार हुई। उसके बाद ये अपनी जान, जब इसके वो कुल्हाड़ी लेके इसके पीछे लगा तो ये अपनी जान बचाने के लिए बाहर खेतों में गई है। फिर घर से कुछ थोड़ी दूर बाद इसने जाके उसको वहाँ से पकड़ लिया, उसके कुल्हाड़ी के वार किए। एक वार उसके सर में लगे और गर्दन में लगे। उसके बाद कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने 15 पे कॉल किए, पुलिस के आने तक और 1112 के आने तक वो एक्सपायर हो चुकी। जो मौके पे तो इसकी डेड बॉडी जो है वो मकतूला की मिली थी। उसके बाद जो आला कत्ल है वो भी मौके भी पड़ा हुआ था कुल्हाड़ी, वो भी हमने पुलिस ने कब्ज़े में ले ली थी। लेकिन उसके बाद जो मुलज़म है, मुलज़म को उस रात फिर मुखबरी पे हमने रात जब रेड किया तो अपने घर से गिरफ़्तार कर लिया था, और इसमें इसका वालिद मुद्दई है बच्ची का, और वो उसको रात को ही हमने घर से गिरफ़्तार कर लिया था मुलज़म। नाज़रीन, 6 सितंबर का अफसोसनाक वाक़या है। घर में मौजूद हैं
जिस बदनसीब घर में ये वाक़या पेश आया है। वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और सजाद जिसने कत्ल किया अपनी ही बहन का, उसका कज़न भी यहाँ पर मौजूद है। मौके पर जो लोग मौजूद थे उनसे भी पूछेंगे, या मौके पर पहुँचे थे, सूरत हाल क्या बनी थी, ये नौबत कैसे आई। स्टार्टिंग से जब घर में जागे हैं तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम है, कम वेश तकरीबन ये नाश्ते का मामला बताया गया। बच्ची ने कहा कि मैं घर की छत पे ना कुछ इधर ही, हाँ इधर इस छत है ऊपर बैठे मैं गोश्त से बना लूँ सही, ताकि आग जलाने के हमारे काम आ जाए। तो वो इसके ऊपर बैठी है, उसने कहा कि भाई मुझे जल्दी करें, मुझे नाश्ता दें, मैंने काम पे जाना है। उसने जैसे बेहुदा बात की, उसने कहा आप बैठें मैं आ जाती हूँ। बेहुदा बात क्या है कि कहती है कि मैं आ जाती हूँ आपके पास। अच्छा, बस ये किसने की? सजाद के सिस्टर ने। अच्छा ठीक है। उसने कहा जैसे जांगले में कहा जाता है कि बकवास ना कर। शुरू कहाँ से हुई थी? यहाँ से लाई सर शुरू हुई है यही, इसी जगह से हुई। हाँ। और वो छत पर चली गई है और वो उसके बाद पहले छत पे बैठी सी वो। अच्छा हाँ जी। ठीक है। पहले ना गोई बना दे पे छत दे उत्ते। वो तो उसने आखे बकवास ना कर कुत्ते, मैं तेन बना के देनी है, गुस्से तो बोली उसने आखे। सही। उस वजह तो फिर मुकम्मल गाली गलौज हुआ और हाँ जी। पहले गाली जो दी गई वो सजाद पठानी बीबी की तरफ से दी गई। हाँ। उस खातून ने दी, उस बच्ची ने दी अपने ही भाई को। जिस अपने तरह से भाई। घर में होता है, भाइयों जी। के साथ झगड़ा भी हो जाता हाँ है, जी, हाँ जी। तो उसी तरह का एक झगड़ा था, लेकिन वो उसका असर ले गया और उस हाँ जी, गुस्से में उसको भी बिल्कुल। तैश आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सब मुकम्मल घर वाले एक दूसरे के साथ चप क्लास में आ गए, गुस्से में आ गए, तैश में आ गए, आपस में लाठी चार्ज भी इनका हुआ है आपस में। अच्छा हाँ जी, सही। सभी घर वालों का हुआ है। सभी घर वाले शामिल हो गए थे उस सभी लड़ाई घर में वाले, और हाँ जी। उसको रोक रहे थे, सजाद को रोक जी, जी, रहे थे रोकने और वो में। तैश में था। जी, उन्होंने रोका है, उनका वाला साहब ने भी रोका है, वालदा ने भी रोका है, अच्छा छोटे भाई उन्होंने भी रोका, कहते हैं भाई ऐसे काम ना करो, ये मामला जो आप कह रहे हैं इसको सुलझा लेते हैं। सही। सुलझाने के लिए ये मामला बना है, कोई बात नहीं, देखते हैं, पूछते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन आपके लिए ये बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे हम। नाज़रीन मौजूद हैं थाना छब कला में और सजाद ये वो मुलजिम है जिसने तैश में आकर कत्ल किया है अपनी ही बहन का। कैसे ये वाक़या पेश आया था, किस चीज़ का तैश था, किस चीज़ का इस शख्स को इतना गुस्सा था कि इसने अपनी ही छोटी बहन को कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मोबाइल पकड़ा था सर मैंने। अच्छा जी मोबाइल पकड़ा तो मैंने पूछा उससे भाई ये किसका है, तो वो नहीं बता रहे थे सही मुझे, फिर मैंने कत्ल कर दिया उसको। मोबाइल रखना कोई जुर्म तो नहीं है ना? सर नहीं रखने देते ना हम। जो तुम्हारे घर में किसी के पास नहीं है? नहीं सर। तुमने मना किया था पहले उसे? जी मैंने, मोबाइल रखने से? हाँ जी, तो मोबाइल कहाँ से आया था उसके पास? उसने वो लड़के ने दिया था सर। अच्छा, जी फुल्लों का लड़का था, उसने दिया था उसको। तुमने पहले उससे ये बात समझाई थी, मना किया था इस बात से? पहले जी पहले मना किया था, 3-4 दिन मैंने मना किया है, लेकिन उसको समझ नहीं आई। पहले मैंने फ़ोन पकड़ा है, फिर बाद में उसने मेरे रात को 4 से फ़ोन उठा लिया था, उसमें से सिम निकाल ली थी, तो मोबाइल मैंने यहाँ पर आकर जमा करा दिया है। तुम्हें सुबह के टाइम पर पता चला था कि उसके पास फ़ोन है, या उससे पहले पता चल गया था, या रात को ही पता चल गया था कि ये तनाज़ा सुबह हुआ या रात में हुआ? रात को हुआ था सर, रात को फ़ोन कर रही थी वो। मैंने जब मोबाइल पकड़ा था 2 तारीख थी, तो 6 तारीख को ये वक़ूआ हो रहा है। जब मैंने उसको मारा है ना 6 तारीख थी जी, 6 तारीख को मैंने उसके पास पूछा भाई ये किसका है मोबाइल, तो वो मुझे नहीं सही बताना लगी, फिर मैंने कत्ल कर दिया। उस शख्स को जानते हो जिसके साथ उसका ताल्लुक था? जी कितने अरसे से था? वो ये नहीं पता सर कितने अरसे से था, अच्छा, बाकी वो फुल है जी। बड़े भाई सिर्फ तुम हो उसके? जी और तुम पहले भी मना करते थे उसे, इस तरह की हरकतों से रोकते थे? जी भाई ये काम ना किया करो, लेकिन वो नहीं मना हो रहे थे, फिर इसके बाद मैंने कत्ल कर अच्छा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अपने बाप को कहते, मान रहे थे। ख़ानदान वालों को कहते, बाकी लोग बड़े आकर समझाते उसे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे कत्ल कर दो? सारों को कहा था, नहीं मान रहे थे, जब मैं क्या करता, फिर मेरी मजबूरी थी सर। अच्छा, क्या मजबूरी थी? नहीं रहा जाता था, गैरत वाला आदमी नहीं, जब रोज़ाना नहीं सुनी जाती थी ना लोगों की बातें, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, मैं क्या करता, फिर मैं मजबूर था। भाई को, अब्बू को भी कहा था, चाचू को भी कहा था, लेकिन नहीं, उन्होंने सही अच्छा नहीं, उससे पूछा भी नहीं है भाई ये फ़ोन आपके पास आया है, किधर से आया है, वो उन्होंने पूछा भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, लड़के ने फ़ोन ला कर दिया था? जी उस लड़के ने ला कर दिया था। अच्छा, जब तुमने ये बात की थी उसके साथ, अपनी बहन के साथ, उसे समझाया था, आराम से प्यार से बैठकर समझाया था? जी
समझाया था। पहले 3-4 दिन मैंने उससे पूछताछ की है, उन्होंने नहीं बताया सीधी बात। लेकिन वरना मैं कल तकरीबन 6 तारीख को मैं सुबह उठाऊँ ना, तो मैंने अब्बू से कहा कि भाई इनसे पूछो ये किसका है मोबाइल, वो भी नहीं सही बता रहे थे, अब्बू को भी सही नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है चल मैं आपसे पूछ लूँगा, तो मैंने पूछा तो मुझे भी नहीं बता रहे थे। फिर अब्बू के साथ मेरा झगड़ा हुआ, तो अब्बू तो चल ठीक है वो तो झगड़ा कर रहा था, कोई बात नहीं, वो तो अब्बू था, लेकिन वो भी मुझे मारने लग गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सभी मेरे घर चले गए। अच्छा, आपके घर आ गए? जी मेरे घर अच्छा, चले गए। आपका घर साथ है, सामने जी। वाला है जी इनका घर, इनके घर आ गए। अभी मामला चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान ही आपके घर आ गए। यहाँ से लड़ाई ख़त्म हुई ना, सभी ने अपने जो भी हथियार थे इस मकान के ऊपर फेंक दिए। ठीक है। जो भी इनके पास थी, कुल्हाड़ी थी, वो भी इस मकान कुल्हाड़ी को- मार दी थी उस वक्त? नहीं, कुल्हाड़ी नहीं मारी थी। अभी नहीं मारी थी, हथियार पहले ही निकाल लिए थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लेकिन उसके बाद मामला सेटल डाउन हुआ और आपके घर आए। उसके बाद जी। क्या हुआ फिर? उसके बाद बच्ची यहाँ पे, ये नलका है सामने। अच्छा, दिखाते हैं आज। हाँ जी, यहाँ से ना वो मेरे घर चले गए, बच्ची यहाँ थी। अच्छा। इसी जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ उनके वाला साहब ने कहा कि आएँ और घर चलते हैं। ठीक है। उनका आपके अंकल के घर चलते हैं, आ जाओ वहाँ पे चलते हैं, आज बैठते हैं वहाँ पे जाके। उसे कहते हैं, उनको बताएंगे जो भी है मामला, वो भी सुलझाएंगे, अच्छे तरीके से डिसीजन लेंगे आपका जो भी है ना। सही है। बस सभी वो मेरे घर गए तो पीछे से अचानक उसने वार किया। अच्छा, सारे घर चले गए, वो दोनों यहीं थे? वो दोनों यहीं थे। वो दोनों यहीं थे, तो उन दोनों को क्यों छोड़कर आपके घर चले गए बाकी? वाला साहब ने कहा कि आओ अमजद के घर चलते हैं। अच्छा, लेकिन वो नहीं गया? वो नहीं, सजाद नहीं गया? सजाद तो यहीं था ना, उसने कहा सजाद मैंने भी यही था और उसकी पठानी बहन भी बीवी। यहीं हाँ जी, यहीं पर मौजूद थी। यहीं पे मौजूद। उन दोनों को अकेला छोड़कर, चाचा जी आप क्यों चले गए थे अकेला छोड़कर, जब आपको पता था कि लड़ाई होने वाली है, तो झगड़ा- अकेला छोड़कर क्यों चले गए? झगड़ा हो गया ना, हाँ। वो बच्ची ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਲਕੇ ਤੇ ਗੋਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੀ ਬੈਠੀ। अच्छा। ਉਹ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟਦਾ ਬੈਠਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ हम्म। ਕੁਲਾੜੀ ਨਾਲ। अच्छा, बस कोई ऐसी बोली उन्होंने, उसने कुल्हाड़ी मार दी थी। सही। यानी कि झगड़ा जो था कुछ ज़्यादा नहीं था, कोई अनाद नहीं थी, कोई और बात नहीं थी। जो चीज़ें सामने आई हैं वो यहाँ पर आने से, इनसे बात करने के बाद यही लग रहा है कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं उसकी तरफ से कि गैरत में आकर उसने ये कदम उठाया है, इस तरह की बात नहीं थी। उसी दिन की लड़ाई थी और वो चाय के कप के ऊपर लड़ाई शुरू हुई थी, क्योंकि चाय बनाने में उसकी बहन ने देर कर दी थी और उसे ठंडी चाय शायद मिली थी, जिसकी वजह से वो इतना तैश में आया। पहला बार यहाँ पे हुआ था। अच्छा। ये जगह है, यहाँ से मैं बच्चे उधर पीछे कुल्हाड़ी लेके भागा इस वक्त, तो पहला बार यहाँ पे हुआ, इस जगह पे पहला बार हुआ। अच्छा, मारा किस जगह पे था उसको? पहला कंधे पे, शोल्डर कंधे पे जी, मारा जी। है? लगी थी उसे? हाँ जी, लग कुल्हाड़ी गई थी पूरी तरह? पूरी तरह कुल्हाड़ी लग गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर भी वार किया उसने? इतना गुस्सा था उसे कि फिर वार फिर किया यहाँ उसने? से इतने तक मैं वो 10-15-20 फुट तक वो आगे दौड़ी है। वो भागी है अपनी जी। जान बचाने के लिए, चीखो पुकार भी कि, की है उसने। चीखो पुकार करती रही, भागती रही कि शायद उसकी जान बच जाए। और वो शख्स उस वक्त जिस तैश में था कि वो उसकी जान ही लेकर छोड़ना चाहता था, उसके बाद वो फिर पीछे भागा है? फिर पीछे भागा सर, उसके पीछे भागा। और दूसरा बार वहाँ पे किया है और जैसे वो मौके पे डेथ हो गई। दूसरा वार कहाँ किया था? गर्दन पे ऊपर। वो भी गर्दन पर जी। किया? पहला शोल्डर पे था, दूसरा गर्दन पे था, और मौके पर डेथ हो गई। मौके पर डेथ। ये है जी मौका जहाँ पर उस भाई ने अपनी ही बहन के गले पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। तमाम लोगों का झगड़ा हुआ है ना, वो झगड़ा इसी बात से शुरू हुआ था या कोई और बात थी? चाय की प्याली से बात शुरू हुई थी? कोई इस तरह का मामला था कि उसने चाय, तुमने कहा कि चाय बना कर दो और उसने नहीं बना कर दी, या चाय ठंडी थी, इस तरह की भी कोई बात थी? नहीं सर, यही बात थी जो मैंने आपको बता दी है। सबकी लड़ाई किस बात पर हुई? सब हमारे से लड़ाई हुई थी सबकी? सब मैंने उससे पूछा ना कि भाई तू जो क्यों नहीं बता रही, आपके पास फ़ोन मिला है मुझे, तो आप क्यों नहीं सही बता रहे? तो वो नहीं सही बता रही थी ना मुझे, तो मैंने उससे पूछा तो फिर भी नहीं बता रही थी। इस बात से झगड़ा है सर, मोबाइल से, और वरना कोई झगड़ा नहीं है घर में। चाय की तो वैसे बात चल, मसला तो वो था ना, चाय की तो वैसे बात आ रही है ना सामने आगे कि चल भाई, ये मेरे घर वाले कह रहे हैं कि ये चाय के पीछे लड़ रहा है,
चाय का मसला मेरी नहीं। बात हुई है मैं अभी इसके घर से होकर आया हूँ, जाए वकूआ देख कर आया हूँ, इसके वालिद से बात की है, इसके जितने कज़न हैं उनसे भी बात की है। उनका यही कहना है या शायद वो असल वाक़ये को छुपा रहे हैं या हकीकत से पर्दा नहीं उठाना चाहते। ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है, इलाके में बदनामी का बायस भी बन सकती है इस तरह की बात, इसलिए शायद वो उस पर पर्दा डाले हुए हैं। लेकिन ये शख्स कुछ और बता रहा है। ये शख्स यही बता रहा है कि इसकी जो बहन है उसके पास एक मोबाइल मिल गया था और इसको यही शक था कि वो मोबाइल पर किसी और शख्स के साथ बात करती है, उसके साथ बात करती है, जिसकी वजह से उसको कत्ल कर दिया जाए। तुमने ये सब कुछ करने के बाद अब तुम ये समझते तुमने ठीक किया, तुम्हारे पास यही हल था, कोई और हल नहीं था इसका? नहीं सर, और हल नहीं था। कोई और हल नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। ये जो मेरे पास था वो मैंने कर दिया है जी। और सही किया तुमने जी। लेकिन ये जो सोच है ना कि एक जान ले लेना और उसके बाद ये कहना कि मैंने ठीक किया है, ये जो सोच है ना, ये किस तरह से बदली जा सकती है। टॉलरेंस लेवल कितना कम है। देखिए इस शख्स ने, तुम कुछ और भी तो कर सकते थे, उसे समझा, बड़ों को डाल सकते थे, कोई मामले को किसी और तरफ ले जा सकते थे, उसे डांट सकते थे, मना कर सकते थे, फ़ोन ले सकते थे। 4 दिन पहले उससे आपको कहा है कि 4 दिन मैंने उससे पास से पूछताछ की है, उसने नहीं सही बताया, तो वरना फिर मैं क्या करता। जब मैं उसके पास पूछने जाता तो मुझे भी डांटने लग जाती थी, लड़ाई हो जाती थी, झगड़ा। 3-4 जगह से मेरा सिर फाड़ा है उन्होंने। अच्छा, उसने मारा था तुम्हें? जी उसी दिन मारा था? हाँ जी, उसे बच्ची ने मुझे मारा था, लेकिन मैं उसके पास कोई बात करने जाता था वो कुछ कर देती थी। इसके पास मेरे कोई हाल नहीं था। नाज़रीन, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। देखें, ज़ाहिर है वालिद हैं और ऑब्वियसली दोनों तरफ की नुकसान तो इन्हीं का हुआ। एक तरफ बेटा है, औलाद है, और बड़ा बेटा है जो कि कातिल बनता है और कत्ल करता है इन्हीं की अपनी बेटी को। और इनके ऊपर क्या सिचुएशन गुजरी होगी, किस सूरत हाल में होंगे इस वक्त भी, ज़ाहिर है उस बच्ची की और उस सजाद की वालदा जो हैं वो भी किस ट्रॉमा से गुजर रही होंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, उसके बाद आपने पुलिस को खुद ही इतला दी, पुलिस को बुलाया? सजाद भाग गया था, यहाँ से चला गया था? हाँ, चला गया, भाग गया था वो? भाग गया। कैसे पकड़ा पुलिस ने? पुलिस ने पूछा, बंदे तो 44 पुछाने बैठा हो तो फाड़ लिया पुलिस ने। अच्छा, भाग गया था वो, फरार हो गया था। लेकिन उसकी तरफ से कुछ चीज़ें आ रही हैं, बातें जो सामने आ रही हैं, या जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं इस मामले में, कोई गैरत का चक्कर था, कोई इस तरह का मामला था? नहीं, कोई नहीं। गैरत में आकर उसने मार दिया? नहीं, बात हूँ बात इतने जिस तरह की जावे। बच्चा है, ओदी होश जिस पासे जानी है उसकी उसे पासे जानी। बच्चा वो तो ये भी कहता है कि मैंने मना करता था कि जो है इस तरह की चीज़ों में ना पड़े। तो इस तरह की कोई बातें हैं थी सामने, मना करता था किसी बात से? बात नहीं थी कोई आपकी तरफ से, मतलब कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई? वो अगर बात कर रहा है तो झूठ बोल रहा है? हाँ, बच्चा जो है उस जिस तरह करे, सड़ियाँ करे, मिठियाँ करे। अच्छा, सही। अगली जी उम्र है, उसमें कोई नहीं पुलिस दा वाक़या पिया, ना कोई थाने दा वाक़या पिया। ਉਹਦੀ शक्ल ही ऐसी है जेड़े करदा काम गल करदा कीती जाए। वही जगह किचन है घर का, जिस तरह से गांव देहातों में होते हैं उसी तरह से ये किचन है। और यहीं से उस लड़ाई का आगाज़ हुआ जिसकी नौबत एंड में ये पहुंची कि उस बच्ची को कत्ल कर दिया गया। चाय यहीं बना रही थी वो, जिसके बाद जो सारा सिलसिला है वो हमारे सामने आता है। कानूनी तौर पे वारसान तो ज़ाहिर है उसके वो वालिदैन ही बनते हैं, और अमूमी तौर पे पुलिस उन्हीं को हुई मुद्दई बनाती है। अगर बच्ची शादीशुदा हो तो हमारी ख्वाहिश होती है कि उसका खामद मुद्दई बन जाए। अगर उसमें किसी ब्लड रिलेशन ने अगर उसको मर्डर किया हो बद चलने के शुबे में या गैरत के नाम पे, तो ये चूँकि कंवारी बच्ची थी और इसको फिर हमने उसके वालिद को मुद्दई बनाया, अनवर को, जिसकी उम्र 60 साल है। और उसमें पुलिस फिर इस तरह के जो मुकदमात होते हैं इसमें मुलजमान को सज़ा दिलवाने की खातिर 311 इजाद करती है। 311 का इजाद बेसिकली इसलिए किया जाता था ताकि इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस को नॉन कंपाउंडेबल बनाया जाए, ताकि इसमें बद चलनी का जब एलिमेंट आ जाता है तो उसमें फिर हम 311 इजाद करते हैं। उसमें इंशाल्लाह ताला हम इसको 311 में भी गुनाहगार करेंगे और 302 में ज़ाहिर है वो बिल्कुल उस तरह है ही है। लेकिन वो आपकी बात वो भी दुरुस्त है कि जब कानूनी वारसैन ही वो जब वो मुकदमे को परसू नहीं करेंगे या जब उसको अपने ही बच्चे को जब माफ़ कर देंगे तो ज़ाहिर इसमें मुश्किलात तो इसमें
अच्छा, अब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर है एक तरफ आपकी बच्ची जिसको कत्ल किया गया और इतना शफाक तरीके से कत्ल किया गया, ज़ालिमाना तरीके से कत्ल किया गया, दूसरी तरफ आपकी औलाद है, आपका बेटा है, वो भी बेटा, वो बेटी चली गई, बेटा औलाद में है, सुलह तो नहीं कर लेंगे आप? मतलब उसको निकाल तो नहीं लेंगे, माफ़ तो नहीं कर देंगे? हो सकती है जी बिरादरी तो जोर पे होया कर नहीं पाया जावे की पता लगता। अच्छा। हाँ बिरादरी चार चफेर बैठी है दबाव दितो या मैं तो दिन कटने ना आपकी ज़िंदगी दे। लेकिन जो उसने काम किया है वो माफ़ी के काबिल है कि उसे माफ़ कर दिया जाए? ये जी बड़े बड़े माफ़ हो जाते हैं वो तक ही हो बड़े बड़े 10-10 कतल ही अगले माफ़ करा जाते हो जाते। अच्छा, तो ये मतलब आप कोई समझते नहीं है कि इतनी बड़ी गलती है, गुस्से में आया, तैश में आया, बस उसने मार दिया तो उसे माफ़ कर दिया जाए? वो तो गुस्से के पीछे जी मैं लगा रहा था, मैं उतना गुस्सा कर लवा था फिर मेरी कोई शय नहीं और छोटा जिहा है, बाकी मेरा तो कारोबार वाले कोई नहीं, मत आप ही बीमार सही सही मंजे ते प्यारा है वही मेरे आखरा याद किते जैसे हम दूसरे बंदे दे तो आखरा याद जिम्मे नहीं लग सकते ना वो निभा सकते, ये तो औलाद ही होती है। सही, लेकिन औलाद अगर इस तरह से हो, कल को उसने एक के ऊपर हाथ उठाया है, आप दोबारा उससे सुलह कर लेते हैं, तो किसी और बच्चे के साथ भी वो इस तरह से करता है तो फिर क्या करेंगे? फिर वापस आवन के काबिल नहीं रह जाओ। अभी है काबिल? आदि हाँ ठीक है जी, उसमें माता आई जावे था ही सुलझी जावे हो जाता है तो अगर सुलझ जावे अच्छे हालात गुजारे लग जावे। तो वो बच्ची तुहानू याद नहीं आती? ओदी कोई शायद वो याद आता, बच्ची याद आती। मैं सारी रात मंजे ते बैठा गुजारदा, इस तरह बैठा रहना सारी रात मंजे ते गुजारना। तबीयत होनी खराब है जी, आज मैंने 10 महीने हो गए, बुखार टाइफाइड होया, मैंने छुड़ांदा ही नहीं किया। बेटी जो होती है उससे बड़ा प्यार होता है, और बेटी का बाप के साथ जो है बड़ा खसूसी मोहब्बत होती है, बड़ी ख़ास मोहब्बत होती है। बेटी के साथ मोहब्बत दो उसको होंदी। छोटी सी तकलीफ भी हो तो वो बर्दाश्त नहीं होती, और आपके ही बेटे ने आपकी बेटी को इस तरह से दरिंदों की तरह मारा है। दो शक्ल होंदियां बेटी दियां, एक शक्ल होंदी है बेटे दी। हुण बेटे नूं छड्ड नहीं सकते, हुण उनके इस पासे करिए जे मैं ओदा मुखालिफ बनया तो फिर काम खराब बनना सी। मेरे तो 2 चले गए, कल नूं मैनूं लोकां जीवन ही नहीं देवना। इतनी पब्लिक है, मेरी बिरादरी बहुत भारी है। अच्छा, कि भाई हो सकता है किसी दिहाड़े उन्होंने रहम आ जाए। साल उससे बड़े हो, बहन तो बड़ी मोहब्बत होती है भाई के साथ, भाई के साथ बहन- बड़े लाड प्यार करती है। तुम बहन- कैसे, मतलब उस वक्त तुम्हें कोई एहसास नहीं हो रहा था कि अपनी बहन को मारने जा रहे हो? तुम कुल्हाड़ी से मारा है, इतनी अजियतनाक मौत दी है उसे, उसकी गर्दन पे मारी थी कुल्हाड़ी। भाई बहन से और भाई का बड़ा इससे बड़ा रिश्ता भी नहीं है, लेकिन मैंने जब वो समझते हो कि भाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसी बहन को तुम कत्ल करते हो। नहीं वो मान नहीं रही थी ना, जब मैं उसके साथ इतनी मोहब्बत करता हूँ तो उसका तो कोई हक, माने ना तो उसे मार दो, इसका मतलब है उसका हक नहीं ना बनता था। मैं जो कुछ वो कहता तुम्हारा हक बनता था कि तुम मार दो उसे। ला कर देता था, नहीं हक नहीं बनता था। जब मैंने उसे पूछ रहा था सर, तो वो उसका हक बनता था ना। जब मैं उसे पूछ रहा था वो बताती मुझे, जब वो बता ही नहीं रही थी 4 दिन तो मैंने उसे कोई ना बताए तो मार दो उसको, ये बड़ा अलमिया है। एक अभी हथकड़ी में खड़ा हुआ है, तुम क्या समझते हो तुम्हारा बाप तुम्हें बचा लेगा, तुम्हें माफ़ कर देगा? वो तो बाप की सर सज़ा के लिए तैयार हो तुम? इज्जत के लिए ठीक हो गया सर, मेरी इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है सर। पता है सज़ा क्या होती है? कुछ नहीं होता सर। सज़ा क्या होती है, कितनी होती है सज़ा कत्ल करने की? वो नहीं पता सर। हाँ? वो नहीं पता। कत्ल कर दिया तुमने, उसके बाद तुम्हें ये नहीं पता सज़ा कितनी होती है? नहीं सर वो नहीं पता। तुम्हारा बाप आया तुम्हें मिलने के लिए? नहीं सर नहीं आया? नहीं। घर वाले आए हैं, बाकी लोग आए हैं, कज़न वगैरह बाकी लोग आए हैं तुम्हें मिलने के लिए? जी वो आ रहे क्या हैं। कहते हैं वो तुम्हें? बस ये कहते हैं कि माड़ा किया है आपने, ये सही नहीं है, नहीं करना था ऐसे। मैंने कहा यार मैं क्या करता, इज्जत तो बढ़कर कोई चीज़ नहीं है ना, इज्जत से बड़ी तो ठीक है जो हो गया है लेकिन वो। तुम्हें बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसका कोई और हल था? तुम्हें कहीं से नहीं लगता? इतने दिन गुजर गए, आज तकरीबन 10 दिन तो गुजर गए ना इस वाक़ये को,
इतने दिन गुजर जाने के बाद भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ, हवालात में रहने के बाद भी तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ कि तुमने कुछ गलत किया? एहसास तो हुआ है सर भाई, गलत किया है, लेकिन फिर क्या करें हूँ, अब इसका और हल है कोई? खानदान वालों को डाल सकते थे, उनसे बात कर सकते थे, उसे मना कर सकते थे, उसका फ़ोन ले सकते थे। नहीं सर, पहले तुमने अपने हेड से की ना, खानदान वालों को तो नहीं डाला? नहीं सर, पंचायत को तो नहीं बिठाया? पहले तो था ना, तो अब क्या है? अब तो नहीं है ना कुछ। इसका मतलब है ठीक किया है तुमने, जो कर लिया बस कर लिया। जी सर। सजाद इस शख्स का नाम है, 27-28 साल इसकी उम्र है और मेहनत मजदूरी करता था और यही बता रहा है कि इसने जो किया है वो ठीक किया है। जबकि जब इसके घर वालों से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि मामला कुछ और था, या उन्होंने असल बात से पर्दा नहीं हटाया या असल बात को छुपाए रखा है। इस शख्स का यही कहना है इसने गैरत में आके कत्ल किया है और उस लड़की के पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन था, जिसकी वजह से इसने उससे बारहा पूछा ये मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है, किसने लेकर दिया है, और उसने बताना गवारा नहीं किया। और इस शख्स ने उस वक्त यही समझा कि इसका हल सिर्फ यही है कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। कुल्हाड़ी से वार किए हैं, छोटी 10 साल छोटी बहन है, 18-19 साल उसकी उम्र है, और उसको मौत के घाट उतार दिया इस शख्स ने। गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जो सूरत हाल नाज़रीन सामने आती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। उसकी वजह क्या लगती है? वो छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते, वजह क्या लगती है? असल हकायक जो है वर्षा की तरफ से जो है असल हकायक छुपाने की कोशिश की जा रही है पहले दिन से ही। वो इस बात पे एग्री ही नहीं होते कि लड़की से मोबाइल पकड़ा गया है, जबकि बेटा उनका इस बात को इकरार करता है कि मैंने अपनी बहन को कत्ल किया, इसने मोबाइल छुपा रखा था, इसके किसी लड़के के साथ जो है वो राब्ता था और इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिस बिना पे मैंने इसको कत्ल किया है। वालिदैन इस हक़ाइक़ को इसलिए छुपाना चाहते हैं कि वो अपने बेटे को जो है वो फांसी से बचा सकें और अपनी इज़्ज़त को जो है वो पमाल होने से बचा सकें। लेकिन ऐसा शख्स जो कि तैश में आकर, गुस्से में आकर अपनी बहन को इस तरह से शफाक तरीके से कत्ल कर सकता है, कल को किसी और के ऊपर भी हथियार उठा सकता है, किसी और के साथ भी ये काम कर सकता है। अगर उसको हम आज सपोर्ट करते हैं, उसकी हमायत करते हैं, तो वो कल इससे भी बड़ा कोई जुर्म कर सकता है, क्योंकि उसको ये नज़र आ रहा है कि मेरे वालिदैन मुझे सपोर्ट करते हैं और कल को भी वो मुझे सपोर्ट करेंगे। अवेयरनेस की कमी है और दूसरी बात है कि वो अब वो बात तो नहीं है कि हम जो है वो ख़वातीन को घरों में कैद करके तो नहीं रख सकते। ज़ाहिर है वो एक उनकी भी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उनकी एक अपनी ज़िंदगी है उनकी। और जो ख़ास तौर पे जो ख़वातीन जो पढ़ लिख जाती हैं, जो जॉब्स वगैरह करती हैं, तो उन पे हमारे माशरे में अभी तक उस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और बिल्कुल इस तरह के जो मुकदमात हैं इसमें इनको इस तरीके से लेना चाहिए कि इसमें किसी सूरत भी अगर कानूनी वारिस उसको माफ़ भी कर दें तो उसको एज़ इट इज़ उसी तरह लेना चाहिए जैसे कि ये कंपाउंडेबल नहीं है। तो तब जो है वो डेटरेंस क्रिएट होगा। अगर इसी तरह कानूनी वारिसैन के मुकदमे को परसू ना करने पे और उनके मुलज़म को माफ़ कर देने पे अगर मुलज़मान की जो है वो 1-2 साल बाद भी अगर ज़मानत बिल फ़र्ज़ हो जाती है तो उसका तो फिर डेटरेंस नहीं होगा।